साथियों, जय भवानी, जय परशुराम, हर हर महादेव। मंगल पांडे जी के जन्म दिवस की सभी साथियों को, क्रांतिकारियों को, राष्ट्रभक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक महान क्रांतिकारी का जन्मदिन है। लेकिन आज आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जो कि भरत तिवारी की जो 17 तारीख को जंतर मंतर पे पंचायत थी उसको लेकर। तो उसी पर मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चा है छोटा सा, क्या नाम है उसका, आदित्य राज, हमारे ही समाज से आता है। सुना है कि वो एक रील क्रिएटर है, यूट्यूबर है, जिसने कोई वीडियो डाली है और तमाम वीडियो 17 तारीख की सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ हंगामा हुआ, मारपीट हुई या मनीष कश्यप के साथ बदतमीजी हुई। तो मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की वहाँ किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी के साथ वहाँ पर किसी का अपमान नहीं हुआ। हाँ, कुछ अपरिपक्व लोगों के द्वारा उसका मंच का संभालने का प्रयास किया, जो थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन समय रहते हुए उन चीज़ों को, व्यवस्था को संभाला गया और वहाँ से निकला गया। पर लेकिन कोई आदित्य राज जो बच्चा है, उसने बोला है कि वहाँ पर कुछ अराजक तत्व और उनके फ़ोटो वीडियो डाले और कहा कि झंडे को लेकर वहाँ पर राजनीतिक पार्टी आई। नंबर एक जो व्यक्ति वहाँ दिखाया जा रहा है वो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद RSP के जिलाध्यक्ष हैं श्री मोहित शर्मा, जो कि मंच पर खड़े हैं। और जो ध्वज है वह किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, वह एक सामाजिक संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन जिसने अब तक सैकड़ों परिवारों को न्याय दिलाया है, वह एक क्रांतिकारी ध्वज है, जिसका जयघोष, जिस जयघोष को राजनीतिक जयघोष बताया जाता है, जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, वह एक ऐसा जयघोष है जो देश में एक क्रांति का स्वरूप धारण करता है और अब तक तमाम परिवारों को न्याय दिला चुका है, तमाम फर्जी मुकदमे हटा चुका है। और यह संगठन कोई रील क्रिएटर फॉलोइंग के लिए काम नहीं करता। लगभग 13 वर्ष हो गए नियमित, आप देखते जाएंगे, आप थक जाएंगे, इतने कार्य आपको गूगल बता देगा। तो वहाँ की जो स्थिति हुई वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। ना तो मनीष जी का कोई अपमान हुआ, ना अन्य व्यक्ति का। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा रहा कि वहाँ पर जो लोग बिहार से थे, उन लोगों ने थोड़ा सा इस मसले को पूर्वांचल या भाषावाद से एवं फॉलोअर्स जिसके ज़्यादा थे, रीलबाज, उस चीज़ से इसको जोड़ने का प्रयास किया। इसको लेकर जो भरत तिवारी के भाई थे उस पर भी टिप्पणी की गई एवं चंदन तिवारी का अपमान करने का प्रयास किया गया। जो चंदन तिवारी ने बताया और जो आदित्य राज है उसकी वीडियो में ये बात आई कि हम उसके परिवार को भी राजनीतिक महत्व नहीं लेने देंगे, और बताया कि इस परिवार को अब तक 2-4 करोड़ रुपए की फंडिंग हो चुकी है। तो भाई दर्द क्या हो रहा है? अगर वो व्यक्ति राजनीतिक महत्व ले भी ले तो हमें दर्द नहीं होना चाहिए, और दूसरे अगर फंडिंग मिल जाए तो क्या आपत्ति है? उसी के लिए तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना। अगर उस परिवार को कुछ फ़ायदा मिल जाए, उसको कुछ मदद मिल जाए, तो हम लोगों को क्या आपत्ति है? लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर अपरिपक्व लोग थे, जो उसके गांव के थे, बिहार के थे। उन लोगों ने भाषावाद एवं पूर्वांचल क्षेत्र की उस चीज़ों को पकड़ने का प्रयास किया, जो कि स्वयं ऐसी भारी भरकम स्थिति में नहीं थे। जबकि मंच का एक सम्मान होता है, जो लोग आपने बुलाए हैं। हमको चंदन तिवारी ने फ़ोन करके बुलाया था कि भैया आपको आना है, और उसने बोला था भैया हमारे साथ राजनीति हो रही है और हमारा दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मंच पे उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। तब मैंने उनको स्वयं मंच पे आकर उनको दिया, और आप देखिए जब हम पहुँचे हैं, वो वीडियो सारी सोशल मीडिया पर है। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो एक मान सम्मान होता है, जो समाज के कार्यकर्ता है उसके लिए उसका सम्मान किया जाता है। वहाँ पर अलंकार जी भी पहुँचे, उनका भी अपमान किया, अलंकार अग्निहोत्री जी का, उन्हें भी वहीं पे खड़े रहने के लिए कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए लोग आ रहे हैं। भाई आप कौन हैं? कोई भाजपा का गुलाम है, कोई सपा का गुलाम है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी का है? वो चीज़ हमने देखी, महसूस की। कोई राजनीतिक दल का वहाँ पर स्वयं अध्यक्ष बैठा हुआ है। तो राजनीति तो आप लोग सब मिलकर कर रहे थे ना। और किसी व्यक्ति ने उस परिवार के न्याय दिलाने के लिए उसे आगे किया और मनीष जी से प्रश्न किया कि मनीष जी इस पर क्या होगा, या फिर शुरुआत में जो पंचायत हुई तब भी श्रद्धांजलि दी गई, दूसरी श्रद्धांजलि 12 तारीख को हो गई जंतर मंतर पे, अब भी श्रद्धांजलि हो गई, और परिवार को बोलने से रोका जा रहा है। आखिर क्यों? कि वो नासमझ है, वो अनजान है। मतलब आप रील क्रिएटर हैं, आप जो है क्या करना चाहते हैं? उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं? आइए, या फिर मुझे ये बताइए, जब वह जीवित था तब उसने आप लोगों से किसी से संपर्क किया होगा, उस क्षेत्र में कोई तो उसे जानता होगा। आज उसका आप नाम ले रहे हैं। बिहार में ही आप बता दीजिए, पूर्वांचल में बता दीजिए, कितने लोगों ने उसकी मदद की? एक पोस्ट दिखाई है उसके मरने से पहले की, एक पोस्ट। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते थे उसको, लेकिन आपने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जब सब हम मिलके किसी चीज़ को लड़ेंगे तो अच्छे से सफलता मिलेगी, एक दूसरे का सम्मान करेंगे।
कोई अनुभवी है, कोई योग्य है तो उसका उतना सम्मान करिए, कोई पुराना व्यक्ति है उसका उतना सम्मान करिए, कोई संत के चोले में बैठा है उसका सम्मान करिए। एक संत हैं हमारे आनंद स्वरूप जी, वो भी बोलने का प्रयास किए तो अपने आप उन्हें मंच लेना पड़ा, उनका भी अपमान हुआ। ये क्या चल रहा था कि परमिशन मैंने ली है तो मैंने यहाँ FIR दर्ज हो जाएगी, जब आपको FIR का डर ही है, काहे परमिशन लिए भाई? मना कर देते कि जिसमें डर ना हो वो आ जाए आगे, हैं क्या? ये चीज़ें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पर लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं, जब वहाँ पर आपस में तनातनी हुई है तो मैं स्वयं बीच में आया हूँ। मैं चाहता तो वहाँ पर चीज़ें बदल सकती थी, वहाँ पर लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि हमारे 50-60 कार्यकर्ता थे। हम वहाँ पर मंच या अभिभाषण देने नहीं गए थे, हम केवल एक डिसीजन के लिए गए थे, एक न्याय के लिए गए थे कि जो परिवार हमसे मदद मांगेगा हम उनके उसी कार्य में साथी बनेंगे। लेकिन आप आइए, कौन आता है? आपको मुख्यमंत्री घेराव करना था बिहार का, अगर यही कार्य करना था तो। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो हम तो कह चुके हैं, परिवार हमसे जब बोलेगा हम कानून मंत्री दिल्ली का घेराव कर देंगे। और वहाँ से जब हम आए हैं तो चंदन तिवारी स्वयं आया है, भरत का भाई, और उसने बोला है भैया चलिए यहाँ ठीक नहीं है और मजाक उड़ रहा है और लोग वीडियो बनाएंगे। तब हम उस परिवार के साथ स्वयं आए हैं, परिवार हमसे अलग नहीं आया, हम उसके साथ आए। तो हम कहना चाहेंगे उन रीलबाजों से, उन क्रिएटरों से, उन यूट्यूबरों से, आप हो सकता है कि आप इससे पैसा कमाते हों, आपका सोशल मीडिया है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। अगर हमने फोकस किया होता तो हम भी 10-20 मिलियन में फॉलोअर्स देख रहे होते, हम भी धंधा कर रहे होते। हम लोगों ने मुकदमे लिखाए हैं, जेल गए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, तमाम चीज़ें हैं हमारे पास। हमने किसी भी नेता राजनेता के साथ एक फोटोवा नहीं मिलेगा भाई हमारा। और जो बालक है, जो बच्चा है, हम कहना चाहेंगे बेटा सोशल मीडिया के फॉलोअर से कुछ नहीं होता है। और जो अन्य लोग हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि लड़ाई आप भरत तिवारी की लड़ रहे हैं तो मंगल पांडे और भगत सिंह बन के ही लड़ी जा सकती है। अगर आप भगत सिंह को और भरत तिवारी को कानून या संविधान के दायरे में रहकर अगर आप जोड़ रहे हैं तो वह गलत होगा, क्योंकि कानून ही है जिसके कारण गलत हुआ है। तो लड़ाई क्रांतिमय रूप से लड़ी जाएगी तभी कुछ मिलेगा, वरना आपने आज 2 महीने निकाल दिए, इस बच्चे को ना न्याय मिला ना कभी मिल पाएगा, क्योंकि आप लोग कायर हैं। और इन हड्डियों में जब पानी भरा हुआ है तो आप लड़ाई क्या लड़ पाएंगे? लड़ वही पाएगा जिस पे दम है। और मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जो उस दिन आए, अपना समय दिया, और वहाँ पर जो लोग 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके, 4-4, 6-6 हज़ार रुपये खर्च करके, 50,000, 1 लाख रुपये खर्च करके आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बना रहे हैं, वो अपना अगर राजनीतिकरण कर भी लें तो दिक्कत क्या आ रही है भाई? समाज को, परिवार को एकता का अवसर मिलेगा और न्याय मिलेगा। मैं तो कहता हूँ किसी के पास बल है, 100-200 लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लाइए। किसी के पास व्यवस्था है तो आइए, जिसके पास क्रांति का झंडा है तो आइए, सबका स्वागत है, मैं सबका सम्मान करूँगा। बताइए कब का रखूँ? केवल मंच और भाषण से काम नहीं चलेगा कि आप शायरी मुशायरा करते हैं उससे काम चल जाएगा। बेटा न्याय नहीं मिलता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इन मुशायरे और शायरियों से कुछ नहीं होता। और आगे से ध्यान रखिए कि समाज हमारा है, हमारे लोग हैं, मिलकर जो सफलता मिल सकती है वह बटकर कभी भी नहीं मिल सकती है। और हम हमेशा भरत तिवारी के परिवार के साथ हैं, जब वह चाहेंगे तब। हम आर पार की लड़ाई में विश्वास करते हैं, जब परिवार हमें कह देगा तब हम कानून मंत्री दिल्ली को घेर लेंगे। हम बिना उनकी अनुमति के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हर हर महादेव।